नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। आज मैं अपनी बात कुछ चंद पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूं। असम की बाढ़ को लेकर मुझे अंग्रेज कवि सैमुअल टेलर कॉलरिज की मशहूर कविता द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की एक लाइन याद आ रही है, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। जी हां, आज कुछ ऐसे ही हालात असम के हैं। चारों तरफ जल सैलाब में घिरे लोग हैं, लेकिन खाने पीने की उतनी ही मुश्किलें हैं। असम के तकरीबन सभी जिले बाढ़ की भीषण चपेट में हैं, लेकिन जमीन से लेकर आसमान तक राहत कर्मी बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हैं। यही नहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक गुड न्यूज ये है कि अब असम में हल्की फुल्की बारिश होगी, जिससे बाढ़ पीड़ितों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। असम में बाढ़ की बर्बादी की कहानी यहाँ की दो नदियों ब्रह्मपुत्र और बराक ने लिखी है। आसमान से बरसती आफत ने इन नदियों के जलस्तर को और बढ़ा दिया है। असम के 34 जिलों में आई बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है और बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए बचाव कर्मी देवदूत बनकर जल में उतर चुके हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा नावगांव में बाढ़ का जायजा लेने खुद पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। और तीसरी तस्वीर में भारतीय सेना सिलचर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटी हुई है और लोगों को घरों से निकलकर सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जबकि बोगई गांव में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाव कर्मी रस्सी के सहारे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बाढ़ पीड़ितों को हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और ऊपर से फूड पैकेट गिराए जा रहे हैं। बालाजी जिले में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो चले हैं। बाढ़ का पानी सड़कों तक पहुंच चुका है। हाजोई में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन लोगों के हौसले अभी भी बुलंद हैं। बाढ़ और बारिश का प्रकोप झेल रहे असम में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। जल का कोहराम और बारिश की बूंदें लोगों को ऐसे डरा रही हैं जैसे घरों के चारों ओर जमा पानी। लेकिन बाढ़ की विभीषिका से लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, बाढ़ में फंसे इस व्यक्ति को एनडीआरएफ के जवान रस्सी के सहारे खींचते हुए बाहर निकाल रहे हैं। इस शख्स के लिए ये जवान किसी जलदूत से कम नहीं। इसके अलावा बोट के जरिए बच्चों और महिलाओं सहित बहुत सारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया गया। ये तस्वीर तो दिल को छू लेने वाली है। एनडीआरएफ का जवान बाढ़ में फंसी एक महिला को बाढ़ के पानी से बाहर ला रहा है। यही नहीं, एनडीआरएफ के जवान बोट के सहारे हर कोने पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बाढ़ में फंसा कोई व्यक्ति बिना मदद के ना रह जाए। और इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? एनडीआरएफ के जवान एक बुजुर्ग को उठाकर सुरक्षित ठिकाने पर ले जा रहे हैं। ये तो हमारे जलदूतों की कुछ मिसाल है। ऐसी ना जाने कितनी तस्वीरें हैं
जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर ये जलवीर नहीं होते तो बाढ़ पीड़ितों का क्या होता। देखिए, एक रस्सी के सहारे इस जोड़े को बाहर की ओर खींचता जवान। और बाजुओं के सहारे इस बुजुर्ग महिला को सुरक्षित ठिकानों की ओर ले जाते जलदूत। असम में आई बाढ़ से राहत और बचाव कार्य का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता असम में नागांव के कामपुर पहुंचे और सेफ्टी जैकेट पहनकर खुद बाढ़ का जायजा लेने बोट से निकल पड़े। उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया और अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के निर्देश दिए। बाढ़ ने तकरीबन असम के सभी जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे कोहराम मचा हुआ है। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की चीजें जुटाना मुश्किल हो गया है। लेकिन बाढ़ पीड़ितों को हेलीकॉप्टर के जरिए खाना पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से उन इलाकों में फूड पैकेट्स गिराए जा रहे हैं जहां राहत कर्मियों को पहुंचने में मुश्किलें आ रही हैं। सिलचर में बाढ़ अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है, इसलिए अनाउंस करके लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा है। सिलचर में आई बाढ़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ की सड़कों पर बोट चल रही है। सेना और एनडीआरएफ के जवान बाढ़ पीड़ितों को नाव के जरिए बाहर निकालने में जुटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सिलचर की सड़कें समंदर बन चुकी हैं और घर तालाब में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ जहाँ तक नजर जाती है जल प्रलय का सैलाब दिखाई देता है। यहाँ तो एनडीआरएफ की टुकड़ी ने डेरा ही डाल दिया है, क्योंकि हालात को देखते हुए प्रशासन को ये निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ा है। चिंतौड़ का माहौल है, तो अभी तो थोड़ा स्टेबल है, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो डिक्रीजिंग मोड में है अभी शायद। और बाकी ये जो हम लोग का बिलपार एरिया है, यहाँ पे मोस्ट इफेक्टेड एरिया है ये बिलपार। यहाँ पे आपका रांगिरखाल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ का टीम कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। इंडियन आर्मी से भी हम लोग को सपोर्ट मिला हुआ है और बाकी सीआरपीएफ से भी है। बोंगईगांव जिले में बाढ़ से करीब 500 लोग फंस गए। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई और वहां फंसे लोगों को रस्सी के जरिए बाहर निकाला गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि बह जाने का डर था, लेकिन एसडीआरएफ की मुस्तैदी से सभी को सही सलामत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने दम पर सामान के साथ दरिया को पार कर गए और दूसरे लोगों को भी पार कराने में मदद कर रहे थे। वहीं बालाजी में बाढ़ ने खेत, खलिहान और सड़क के बीच की दूरियां मिटा दी हैं। खेत खलिहानों से होते हुए बाढ़ का पानी सड़कों तक पहुंच चुका है। रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोग इधर उधर जाने के लिए बोट का सहारा ले रहे हैं।
घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोग बेहद परेशान हैं, लेकिन उन्हें इससे छुटकारा पाने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा। बहुत पानी है, খোৱা পানী नहीं है, খোৱা পানীটোৱে বেছি অভাৱ হৈছে, কিনিব পানী পোৱা নাই, सिलेंडर अभाव হৈছে। तो अभी खाने पीने का तो बहुत ही हो गया, तो थोड़ा सा। हाजोई में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। हालात देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ जल का पहरा हो और पानी ठहर गया हो। बाढ़ और बारिश से परेशान लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। कोई साधन न होने की वजह से बच्चों को कंधे पर और जरूरी सामानों को लेकर खुद ही घर से निकल पड़े। यहाँ घरों के हालात देखने पर दर्द का दरिया उमड़ पड़ता है। घरों में घुटनों से ज्यादा पानी घुस चुका है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है असम में बाढ़ और बारिश से राहत मिल सकती है और उम्मीद है कि जिंदगी जल्द ही पटरी पर लौटेगी। सिलचर से दिलीप सिंह, जोरहट से पूर्ण विकास, गुवाहाटी से पल्लव बोरा और नावगांव से अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। असम में बाढ़ की बर्बादी से कोहराम मचा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक असम में 11 से 18 जून तक जमकर बारिश हुई, लेकिन अब बारिश का ये दौर थम चुका है। यानी अगले कुछ दिनों तक हल्की फुल्की बारिश और बूंदाबांदी होगी, जिससे बाढ़ पीड़ितों और बचाव कर्मियों को राहत मिलेगी। असम में मौसम के हालात पर हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने मौसम वैज्ञानिक आर.के. जनामनी से बात की। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक आर.के. जनामनी जी हैं। सर, नॉर्थ ईस्ट में हालात क्या बेहतर हो रहे हैं? अभी पूर्वोत्तर में तो बारिश कम हो गया। अभी लास्ट 48 आवर्स में भी कम है और आगे भी 2-3 दिन हम लोग कोई वार्निंग नहीं दे रहे। अगर देखेंगे हमारा पूर्वोत्तर जैसे असम, मेघालय, जहाँ बाढ़ का स्थिति जो खराब था, अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि बारिश का जो परिमाण है, पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा होता था, अभी बस 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, पहले 100 सेंटीमीटर होता था। ठीक है ना। अभी मेनली जो रेनफॉल है गुजरात कोस्ट और महाराष्ट्र ये एरिया में है, और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ये एरिया में मेनली मानसून। सर, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 3-4 दिन की राहत है या फिर लंबी राहत होगी? नहीं, अभी देखिए वो जो फ्लड हुआ था वो बहुत ज्यादा लंबा बारिश हुआ ना, 11 से अराउंड 18 जून, तो बहुत लंबा था और अमाउंट बहुत ज्यादा था। अभी आगे ऐसे होने वाला नहीं है नेक्स्ट 5 to 6 डेज। ऐसे मतलब 1000 मिलीमीटर रेन कभी हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा था ना वो। जो ट्रेजेडी वहां देखने को मिली वैसी बारिश अभी सुधार है। अभी अगले 5 दिन तक इतना अमाउंट नहीं मिलेगा। बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि यहां मानसून जल्द ही दस्तक देने वाला है, तो झमाझम बारिश के लिए हो जाइए तैयार। हालांकि कुछ दिन पहले हुई बारिश से राजधानी के तापमान में गिरावट जरूर आई है, लेकिन अब पारा फिर से चढ़ने लगा है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 27 जून को मानसून राजधानी में डेरा डालने वाला है। देश में मानसून का मिजाज लगातार बदल रहा है और दिल्ली के लोग भी मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों हुई प्री मानसून की बारिश से तापमान में गिरावट जरूर आई है, लेकिन दिल्ली में एक बार फिर गर्मी ने डेरा जमा लिया है। सूरज की तपिश के बीच बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यही नहीं, दिल्ली में मानसून के दस्तक की भी तारीख सामने आ गई है। अभी जो है दिल्ली में तापमान तो बढ़ रहा है। अभी जैसे कल 36 था, आज 40 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। दिल्ली का बाहर का भी 40 हो जाएगा। अभी तापमान रहेगा अप टू एटलीस्ट 26 तो रहेगा। ठीक है ना। तो अभी मानसून का हम नहीं बोल रहे हैं, अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। जब वो मिलेगा कोई इंडिकेशन देन वी विल गिव। ठीक है। अभी रेन नहीं है, 26 तक रेन नहीं है। विंड रहेगा, स्ट्रॉन्ग ड्राई वेस्टर्ली रहेगा और क्लाउड अगर बीच में हुआ बट रूल्ड आउट। 26 तक तो ड्राई स्पेल है। ह्यूमिडिटी ऐसे ही रहेगा, ज्यादा नहीं है ह्यूमिडिटी, कंफर्टेबल थोड़ा तो है इस बार।
मौसम विभाग की माने तो जल्द ही दिल्ली वासियों को मॉनसून की सौगात मिलने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि 27 जून के आसपास मॉनसून राजधानी में दस्तक दे सकता है, जिसके बाद कई दिनों तक तेज बारिश होगी। देश के साथ साथ दिल्ली में भी मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते हफ्ते जहां बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं बारिश थमने के साथ ही एक बार फिर सूरज का सितम दिल्ली वासियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हालांकि पहले की तरह तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन गर्मी और उमस लोगों के लिए दिक्कत खड़ी कर रही है। पिछले साल दिल्ली में सबसे देरी से मॉनसून आया था। जून महीने के आखिरी में आने वाला मॉनसून पिछले साल 13 जुलाई से शुरू हुआ था। ये 19 सालों में सबसे देरी से आने वाला मॉनसून था। इस बार राजधानी दिल्ली में हीट वेव की भी स्थिति काफी गंभीर रही है और इस बार का अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। उधर पिछले दिनों राजधानी में प्री मॉनसून की बारिश देखी गई थी। हालांकि उसके बाद बारिश नहीं हुई है। यही वजह है कि लोगों को मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि इंतजार की घड़ियां जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि दिल्ली में मॉनसून 27 जून को दस्तक दे रहा है। इसके बाद कई दिनों तक तेज बारिश होने के आसार हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून से पहले अगर नालों की साफ सफाई नहीं हुई तो नतीजे क्या होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 घंटे की बारिश में बिहार में नवादा के सदर अस्पताल में इतना पानी भर गया कि मरीजों और तीमारदारों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। यानी कि अस्पताल का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां बारिश का पानी ना घुसा हो। यकीन ना हो तो देखिए इस तैरते अस्पताल को। ना पानी अस्पताल में रहेगा, क्या दशा होगा रोगी का और उसके साथ जो परिजन है उसका क्या हाल होगा। हुजूर, ये बिहार है। यहाँ अगर अस्पताल जाना हो तो पहले स्ट्रेचर का इंतजाम कर लीजिए। कब बारिश हो जाए, कब बाढ़ आ जाए और कब अस्पताल में पानी भर जाए, कोई नहीं जानता सिवाय इंद्र देवता के। क्या किसी अस्पताल में मरीज को इस हालात में ले जाया जाता है? क्या आपने इससे पहले कभी मरीजों को इस तरह से अस्पताल जाते देखा है? नहीं ना, तो चौंकिए मत। ये सुशासन है और सुशासन करती ये जनता है। तो सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए और दिल थाम कर बैठ जाइए और मनाइए कि वो दिन ना आए कि आप बीमार हों और आपको इसी अस्पताल में आना पड़े। क्योंकि अस्पताल पहुंचने से पहले आपको इस वैतरणी को पार करना होगा और कहीं स्ट्रेचर नहीं मिला तो अस्पताल पहुंचना भी मुश्किल होगा। तो अब आप ये जान लीजिए कि ये बिहार के नवादा का सदर अस्पताल है। सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने इस अस्पताल को बीमार बना दिया। महज 2 घंटे की इस बारिश ने नगर निगम के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों की परेशानी उनके दर्द से दुगना हो गई। ना पानी अस्पताल में रहेगा, क्या दशा होगा रोगी का और उसके साथ जो परिजन है उसका क्या हाल होगा। आदमी को तो यहाँ सुधार हो ही नहीं रहा है, क्या करेगा। क्या दूसरे ये पानी जो बढ़ा हुआ अस्पताल में, किस लिए आप आए थे अस्पताल में? आए थे हम लोग तो कुछ काम से, इसलिए है जो देखिए। किसकी लापरवाही है ये तो यहाँ का लापरवाही है, चाहे तो कहिए जिला का लापरवाही है। अब हम लोग किसको को दोष दे सकते हैं।
तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक मरीज को स्ट्रेचर पर पानी में घुसकर ले जाया जा रहा है। नवादा के सदर अस्पताल का कोई कोना नहीं बचा जहां बारिश का पानी ना पहुंचा हो। मरीजों के देखने के कमरे से लेकर दवा मिलने वाले काउंटर तक, मरीजों के लिए खाना बनने वाले किचन से लेकर रिकॉर्ड रूम तक, यानी अस्पताल के हर कमरे में पानी ही पानी है। जरा सोच कर देखिए, ये कितनी भयावह स्थिति है, ये कितना डरावना है उन मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए जिन्होंने इस हालात का सामना किया। ये पूछिए जीविका रसोई में खाना बनाने वाली उस रसोइये से जिसके दिल में ये दर्द टीस रहा है कि आज मरीजों को भोजन नहीं मिल पाएगा। पानी की वजह से पानी के कारण सब कचरा अंदर आ गई, बहुत गंदगी आ गई है। आप लोग काम कैसे कर रहे हैं अभी? काम करने में दिक्कत हो रहा है, कैसे करेंगे? तो मरीज को खाना भी देना है, तो कैसे देंगे? ऐसा पानी में खाना नहीं बन पाएगा आज? नहीं बन पाएगा। कोई मरीज नहीं खाएगा? कैसे खाएगा? पूछिए अस्पताल के इस कर्मचारी से जो मरीजों को दवा मुहैया कराता है। मरीजों को दिए जाने वाले दवाखाना में पानी भर गया है, जिससे लाखों रुपए की दवाइयां बर्बाद हो रही हैं। परेशानी हो रहा है, एक बार पानी आया, हम लोग दवा बांट रहे थे, अंदर में पूरा कार्टून रखा हुआ था, और पानी आने से हम लोग सब दवा सब बर्बाद हो जाएगी। हम लोग एक एक कार्टून करके दवा पहुँचते था, दवा को सरिया सब रोज चू रहा था, इसलिए पानी हम लोग। और ये तो मरीजों की जिंदगी से सबसे बड़ा खिलवाड़ है। अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में पानी भर जाने से कागजातों के खराब हो जाने का खतरा है, और अगर रिकॉर्ड की फाइलें सड़ गल गईं, तो मरीजों के लिए भारी मुसीबत होगी। इस कर्मचारी को देखिए, ये बाल्टी से रिकॉर्ड रूम में भरे पानी को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रशासन और नगर निगम के हाथ अस्पताल बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इसकी खबर शासन को कर दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन दुर्भाग्य है उन मरीजों का जिन्हें ऐसे अस्पताल में मजबूरन इलाज के लिए आना पड़ता है, लेकिन कुंभकर्णी नींद में सोए हुए शासन को इसकी भनक तक नहीं है। ऐसे में सवाल है कि ये यातना बेगुनाह मरीजों को कब तक मिलती रहेगी, और क्या नवादा के सदर अस्पताल और उसके मरीजों को हर बार इसी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? बिहार के नवादा सदर अस्पताल से प्रतीक भान, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।